students, myself Ashok, I will teach you chemistry. Now, class 10, chapter 3, metals and non-metals. You know very well regarding metals and non-metals. In previous classes, you are much more familiar with the definition of a metal and non-metal with various examples. If we talk about the periodic table, there are 118 elements. अगर हम periodic table की बात करें तो उसमें हमने 118 एलिमेंट्स पढ़े, तो 118 एलिमेंट्स की बात हम करते हैं तो उसमें मेटल्स भी हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड नेक्स्ट वन इज मेटलॉइड्स। ये तीनों चीज़ें हमने वहाँ पे स्टडी करी हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। मेटल की अगर बात करें तो मेटल की जो प्रॉपर्टीज़ है, मेटल हैव ब्राइट लस्टर, good electric field and electricity, lot of the properties that these are included in your chapter 3. I will discuss according to your book. Non-metals, those totally have properties different of metals. मीन्स जो नॉन मेटल्स हैं उनकी प्रॉपर्टी मेटल से डिफरेंट है। मेटलॉइड ऐसे कंपोनेंट है जिनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज में मिक्सचर है, उसको हम क्या बोलते हैं, मेटलॉइड बोलते हैं। अब कितनी मेटल्स आपके चैप्टर के अकॉर्डिंग, आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग मैं रीड करता हूँ चैप्टर। We are much more familiar with the 118 elements. There are 94 naturally occurring elements. तो यहाँ पे बोला गया था जो 94 एलिमेंट है वो तो नेचर में प्रेजेंट है, जो नेक्स्ट 24 एलिमेंट है दीज आर सिंथेटिक एलिमेंट। सिंथेटिक एलिमेंट्स मीन जिनको ह्यूमन बीइंग ने खुद प्रिपेयर करा। जैसे इन्होंने दो एग्जाम्पल भी दे रखी हैं, वो एग्जाम्पल्स हैं प्रोमीथियम एंड प्लूटोनियम। दीज आर ट्रांस यूरेनस एलिमेंट्स, दोज विच आर मैन्युफैक्चर्ड बाय ह्यूमन बीइंग, मीन जिनको ह्यूमन बीइंग ने खुद सिंथेसाइज करें, तो उनको हम मैन मेड एलिमेंट्स बोल देते हैं। नेक्स्ट इन्होंने कहा है ऑन द बेसिस ऑफ देयर फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज एलिमेंट्स आर आल्सो क्लासिफाइड एज। फिजिकल प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग हमने ये तीन टाइपें बता दी हैं, मेटल्स, नॉन मेटल्स एंड मेटलॉइड्स। अब जो मेटल की प्रॉपर्टीज है, फर्स्ट वन दे आर डिस्कसिंग दी फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल, फर्स्ट वन फिजिकल स्टेट एट अ रूम टेम्परेचर। मीन जो मेटल है वो कौन सी स्टेट में प्रेजेंट है। मोस्ट ऑफ द मेटल्स आर प्रेजेंट इन सॉलिड स्टेट, बट देयर आर सम एक्सेप्शंस लाइक एज मर्करी दैट इज प्रेजेंट इन विच स्टेट, दैट इज प्रेजेंट इन लिक्विड स्टेट। Physical state means metals are mostly present in solid state, but there are some exceptions like as mercury that is present in which state, in liquid state. Next one lustre. Lustre means चमक। हमें पता जो मेटल्स है वो शाइन करती हैं, शाइनिंग प्रॉपर्टी की वजह से हमने मेटल्स को ज्वेलरी या और इंस्ट्रूमेंट, डेकोरेटिव इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए हम स्पेशली मेटल्स को यूज़ करते हैं। Next one is malleability. Malleability, that is a property of a metal. Malleability means metal can be drawn into thin sheets. Means metals को sheets में convert कर सकते हैं। Means with the help of a hammer, अगर हैमर से हम एक मेटल का पीस है उसको बीट करते हैं, मीन उसको एक थिन शीट में स्ट्रेच कर सकते हैं। तो इसकी इन्होंने एक एग्जांपल दे रखी है, यू हैव ऑलरेडी सीन लाइक एज एल्युमिनियम फॉइल, जैसे जिसमें आप खाना रैप करके लेके आते हैं, तो एल्युमिनियम फॉइल सबने देखी है तो कितनी पतली है, लाइक एज पेपर ऑफ नोटबुक, जैसे कॉपी का पेज होता है उस तरह से पतली है। तो मेटल को हम इतना थिन शीट में कन्वर्ट कर सकते हैं, दैट्स द प्रॉपर्टी दैट इज कॉल्ड malleability. Means metal can be drawn into thin sheets with the help of a hammer. And next one is ductility. Ductility means metal को हम वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो वायर में कन्वर्ट करने वाले प्रोसेस को इन्होंने स्पेशली डक्टाइलिटी बोला है, डक्टाइल बोला है। मेटल्स हैव द प्रॉपर्टी ऑफ डक्टाइलिटी, मीन्स मेटल डक्टाइल, मीन्स मेटल्स आर डक्टाइल। यहाँ पे एक एग्जांपल दे रखी है, कहता है जो गोल्ड है 1 ग्राम गोल्ड से हम 2 किलोमीटर लंबी वायर को में कन्वर्ट कर सकते हैं। मीन कितनी ज़्यादा डक्टाइल मेटल है ये गोल्ड। गोल्ड की जो डक्टिलिटी है सबसे ज़्यादा है, 1 ग्राम गोल्ड है उसको 2 किलोमीटर लंबी वायर में कन्वर्ट करना, दैट इज़ मच मोर डिफिकल्ट टास्क है। लेकिन कहता है इसकी ये प्रॉपर्टी है कि हम इसको इतना ज़्यादा डक्टाइल है 2 किलोमीटर लंबी वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने सिल्वर की भी बात करी है, 1 ग्राम ऑफ सिल्वर कैन बी ड्रॉन इनटू 2 मीटर लॉन्ग वायर।
ऐसे अलग अलग मेटल्स की अलग अलग डक्टिलिटी है, लेकिन स्पेशली डक्टिलिटी प्रॉपर्टी की वजह से जो हमारे घरों में इलेक्ट्रिकल फिटिंग है वो किसकी हो रखी है, मेटल्स की हो रखी है। जैसे हम एल्युमिनियम को एज ए इलेक्ट्रिकल वायर यूज़ करते हैं, या कॉपर को एज ए इलेक्ट्रिकल वायर यूज़ करते हैं, या सिल्वर को इलेक्ट्रिकल वायर में यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इज़ हार्डनेस। मेटल्स आर जनरली हार्ड होने की वजह से जितना भी हमारा जो जैसे हमने जो रूफ बना रखी हैं जो जिसमें हम स्टील को ऐड करते हैं, तो स्टील की जो स्ट्रेंथ है हार्डनेस की वजह से ही हम स्टील को कंस्ट्रक्शन वर्क में यूज़ करते हैं और व्हीकल्स बनाने के लिए यूज़ करते हैं, या अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स बनाने के लिए मेटल्स को यूटिलाइज करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ डेंसिटी। मेटल्स हैव हाई डेंसिटी। Metals generally have high density. They have high elements. कुछ एलिमेंट्स हैं जिनकी डेंसिटी ज़्यादा है, कुछ की डेंसिटी कम है। जैसे सोडियम और पोटाशियम की बात करें, वो दीज आर लाइट एलिमेंट्स, सो दे हैव लो डेंसिटी। ऑस्मियम एंड इरिडियम, दीज आर दी एलिमेंट्स विच हैव हाई डेंसिटी। कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा डेंसिटी शो करेंगे, कुछ कम डेंसिटी शो करेंगे। जो एक्सेप्शंस यहाँ पे कौन सी आ गई हैं, सोडियम और पोटाशियम की आ गई है। नेक्स्ट वन इज मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। Metals generally have high melting and boiling point, but there are some exceptions. For example, sodium and potassium, these are soft metals and have low melting and boiling point. सोडियम और पोटाशियम का जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट है वो कम है। बाकी जितनी मेटल्स है वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, ज़्यादा हार्ड है। देयर इज अ लॉट ऑफ स्ट्रॉन्ग फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, सो मोर एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू ब्रेक दीज बॉन्ड्स। ऑटोमेटिकली मेटल्स हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। नेक्स्ट प्रॉपर्टी दिया सेइंग रिगार्डिंग थर्मल कंडक्टिविटी। थर्मल कंडक्टिविटी मीन्स अगर मेटल में से अगर हम हीट पास करते हैं तो मेटल में से हीट पास हो जाती है, दैट इज़ अ थर्मल कंडक्टिविटी। इसके लिए आपकी बुक में एक इन्होंने एक्सपेरिमेंट भी परफॉर्म करा है, एक एक्टिविटी भी प्रूव करी है, वो बाद में आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। थर्मल कंडक्टिविटी में भी कुछ एक्सेप्शंस इन्होंने डिस्कस करी हैं, जैसे बोला है मरकरी एंड लेड, दीज आर दी पुअर कंडक्टर ऑफ हीट। एंड नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। आई हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड विद यू, मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। तो मेटल्स गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैं, तो इसी वजह से हमने मेटल्स की वायर्स बना रखी हैं और अपने घर में जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं उसमें हम मेटेलिक वायर्स को यूज़ करते हैं, बिकॉज देयर इज़ अ फ्री मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स और आयंस पॉसिबल, सो दे कैरी करंट वेरी इजीली, उनमें बड़े आराम से करंट पास हो जाता है। लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हैं यहाँ पे, जैसे बोला गया बिस्मथ है, आयरन है, दीज हैव लो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। कुछ मेटल्स हैं उनकी जो कंडक्टिविटी कम है, इस वजह से हम उनको इलेक्ट्रिकल वर्क के लिए हम उन मेटल्स को नहीं यूज़ करेंगे। नेक्स्ट वन इज सोनैरिटी और सोनरसनेस। सोनैरिटी कह सकते हैं या सोनरसनेस कह सकते हैं, मीन्स व्हेन वी विल हिट द मेटल विद हार्ड ऑब्जेक्ट दे विल प्रोड्यूस साउंड। जैसे हमारी स्कूल की बेल है या मान लो मंदिर की घंटी होगी, जब हम उसको हिट करते हैं तो उसमें से साउंड प्रोड्यूस होती है। जो मेटल है, मेटल्स आर सोनरस, मीन जब हम उनको हिट करेंगे तो ऑटोमेटिकली उनमें से साउंड प्रोड्यूस होगी। इस प्रॉपर्टी की वजह से मेटल्स की हेल्प से हमने म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट बना रखे हैं, गिटार, सितार, हारमोनियम, अलग अलग इंस्ट्रूमेंट्स, या उनकी जो कॉर्ड्स हैं, जो उनकी वायर्स हैं वो मेटल की बनी है। जैसे हम वाइब्रेशन प्रोड्यूस करते हैं तो वो वेव्स है वो साउंड प्रोड्यूस करती हैं, तो मेटल्स आर सोनरस। तो ये प्रॉपर्टी है सोनैरिटी, मीन जब आप मेटल को हिट करोगे तो मेटल क्या करेंगे, साउंड प्रोड्यूस करेंगी। नेक्स्ट वन कलर। डिफरेंट मेटल्स हैव डिफरेंट कलर्स, लाइक एज कॉपर है रेडिश ब्राउन कलर, सोडियम येलो कलर, अलग अलग मेटल का अलग अलग कलर है। तो यहाँ पे एक इन्वेस्टिगेशन इन्होंने एक एक्टिविटी डिस्कस करी है आपकी बुक में, टू स्टडी लशरस अपीयरेंस ऑफ मेटल। कहता है जो मेटल्स हैं वो शाइन करती हैं, मेटल्स आर लशरस। तो उसके लिए इन्होंने एक एक्टिविटी प्रूव करी है, कहता है टेक द सैंपल ऑफ आयरन, कॉपर, एल्युमिनियम एंड मैग्नीशियम मेटल। मीन 4 मेटल है, इन मेटल के सैंपल्स को हमने कलेक्ट करा है और उसके बाद हमने क्या काम करा है, हमारे पास एक सैंड पेपर है, सैंड पेपर बोलते हैं हम रेगमार को। रेगमार की हेल्प से हमने उनका जो सरफेस है उसको रब करा है। पहले पता नहीं मेटल कितने टाइम की हमारे पास पड़ी होगी, तो उनका जो सरफेस है वो शाइन नहीं करेगा। व्हेन वी विल रब द सरफेस ऑफ मेटल विद सैंड पेपर, ऑटोमेटिकली द सरफेस ऑफ मेटल विल शाइन लशरस। मीन्स आप अपने घरों में 4 या 5 मेटल जो अवेलेबल है, जैसे आयरन है या सिल्वर है या कोई और मेटल है, कब की पड़ी है, लेकिन उसका जो सरफेस है वो डल हो गया है,
तो उसको टेस्ट करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, सैंड पेपर मीन रेगमार की हेल्प से जब आप उसको रब करोगे तो जो मेटल का सरफेस निकलेगा वो ऑटोमेटिकली क्या करेगा, शाइन करेगा। तो ये एक्टिविटी प्रूव होगी।